आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम समांतर श्रेणी का तीसरा पार्ट देखते हैं। जो भी बच्चे 9 से 10 में गए हैं 2025 में उनका एग्जाम होगा, वे बच्चे तुरंत जुड़ जाएं आनंद सुपर 20 क्लासेज से, क्योंकि हम शुरुआत से एकदम बिल्कुल मैथ आपका स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ ही दिनों में साइंस और इंग्लिश भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी चैनल पर। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए आनंद सुपर 20 क्लासेस से। आइए हम बिना देर किए चलते हैं अगले पर। जो फार्मूला यूज होने वाला है इस चैप्टर में, इस पॉइंट में, हम पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आगे हम देखते हैं। देखिए आज आप लोगों को एक फार्मूला यूज आप लोग देखेंगे। क्या होता है कि an बराबर क्या होता है, जो फार्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और जहां आपका an जो है क्या है, n वां पद है, और a क्या है आपका प्रथम पद है, और d आपका क्या है सर्वांतर है, ठीक है। आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि जितना पद आपसे कहे उतने में से एक घटा करके उतना हम d जोड़ देते हैं। जैसे हमसे आपसे 10वां पद पूछ लिया जाए, हम अभी आप लोगों की इसके पहले बताए हैं, जैसे आप लोगों से 10वां पद पूछ लिया जाए तो आप क्या करते थे, a प्लस 9d ऐसे ही लिखते थे 10वां पद। इस फार्मूले का यूज करेंगे। 10वां पद अगर आपसे पूछ रहा है तो n की जगह पर आप क्या लिखेंगे 10, 10 में से एक गया 9, यानी a प्लस 9d। ये फार्मूला उसी के लिए है, n वां पद के लिए। अगर आपसे 25वां पद कहे, 25वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे कि n की जगह पर 25 रखेंगे, ठीक है। आओ n की जगह पर हम कितना रखेंगे 25 रखेंगे और एक घटाएंगे, कितना हो जाएगा 24, और 24 में से हम क्या करेंगे d का गुणा कर देंगे, तो a प्लस 24d हो जाएगा। ये फार्मूला उसी के लिए है। an बराबर आप इसको अंतिम पद भी कह सकते हैं, ठीक है, और आपका n वां पद भी है। आप an को हम l से भी प्रदर्शित करते हैं, जहां पर l आपका क्या है अंतिम पद है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए। इन्हीं फार्मूले का हम यूज करके आगे आते हैं, जो कि क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। नोट कर लीजिए। देखिए आपको दिया हुआ है यहां से, और a का मान 7 लेना है, d का मान 3 लेना है, n का मान 8 लेना है, तो an का मान आपको ज्ञात करना है। इसमें देखिए पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, ठीक है। तो ये दिया है। अब यहां से हम नोट करते हैं कि पहला हम देख रहे हैं a बराबर हम 7 लेंगे, d बराबर हम 3 लेंगे, n बराबर हम 8 लेंगे। an हमसे पूछ रखा है, an बराबर क्वेश्चन मार्क। तो an बराबर आपको पता है क्या होता है, a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। तो एक जगह पर आपको क्या रखना है 7 प्लस कोष्टक में n-1, यानी कि 8 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है 3 है। तो an अगर आप निकालेंगे तो 7 प्लस 8 में से 1 गया 7, और 7 त्रिक 21, यानी जो an आपका प्राप्त होगा कितना होगा, ये हो जाएगा 28। पहला के लिए जो an होगा वो कितना होगा 28, यानी आप यहां पर जो लिखेंगे an का मान, यहां पर an का मान आप कितना रखेंगे 28, 28। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए दूसरा वाला हम देखते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग पहला वाला, दूसरा वाला हम लोग देखते हैं। जो दूसरा हमको दिया है, देखिए a बराबर हमको दिया है कितना -18, ठीक है। और d आपसे पूछा है, यहाँ पर d आपसे पूछा है। n बराबर आपको कितना दिया है
एन बराबर आपको 10 दिया है, ठीक है, और एन बराबर आपको 0 दिया है। तो एन बराबर, एन की जगह पर हम 0 रखते हैं, एन बराबर ए प्लस डी यानी कि -18 प्लस कोष्टक में एन -1, एन में से यानी कि 10 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 9, एन -1 इंटू डी, डी का मान कितना है हमारा, यही तो पूछ रखा है। अब इस 18 को इधर लेकर आइए, ये 18 हो गया इधर प्लस में, और इधर हो गया 9 डी, डी बराबर आपका कितना हो गया 18/9, कितना हो जाएगा 18/9 करेंगे तो डी का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डी की जगह पर कितना रखेंगे 2 रख देंगे, ठीक है, डी की जगह पर आप 2 रख देंगे। देखिए अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए आप लोग इसको तो नोट कर लिए होंगे, उसके बाद हम यहाँ पर तीसरा देख ले रहे हैं। देखिए जो तीसरा है हमारा, हमसे ए पूछ रखा है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, और डी बराबर हमारा कितना दिया है -3, और एन बराबर हमारा कितना दिया है 18 दिया है, ठीक है, और हमारा एन बराबर कितना दिया है -5। हमसे पूछ क्या रखा है, ए का मान पूछ रखा है ना, और फार्मूला आपको पता है कि एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो एन की जगह पर हम क्या रख देंगे -5 बराबर ए की तो हमसे पूछ रखा है, प्लस एन -1 यानी कि 18 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 17, तो 17 यहां पर हो जाएगा 17 गुणे डी का मान कितना है -3, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 17 तिया 51, किस में आएगा माइनस में, और इधर लेकर आएंगे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 51 - 5 बराबर ए, ठीक है, और इसमें से जाएगा ये कितना हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 46, ठीक है। ए का मान कितना आ गया यहाँ पर, ए का मान हमारा हो गया 46, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए हम ये चौथा वाला देख ले रहे हैं, हमको ए का मान दिया है, इसको इरेज कर ले रहे हैं हम लोग। देखिए ए बराबर हमको दिया है -18.9, और डी का मान हमको कितना दिया है 2.5, ठीक है, और एन का मान हमको कितना दिया है पूछ रखा है, और एन का मान कितना दिया है 3.6। दशमलव देखकर आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, एकदम सिंपल सा है फार्मूला, आप लोग केवल लगाइए, आपसे पूछ रखा है एन का मान, तो फार्मूला आप लोगों को पता है ए एन बराबर होता है, तो ए एन की जगह पर हम कितना रख देंगे, फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए एन की जगह पर हम 3.6 रख दें, और ए की जगह पर कितना रख दें -18.9 प्लस कोष्टक में एन माइनस, एन तो हमसे पूछ रखा है एन -1, डी का मान कितना है 2.5, यहाँ पर हम 2.5 कर देंगे, ठीक है। इसको हम इधर लेकर आएंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 18 3 21, और ये कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। आप इसको इधर लेकर आएंगे तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 22.5, और इधर आपका हो जाएगा n -1 गुणे 2.5। समझ में आया कि नहीं। अब क्या आप लिखेंगे n -1 बराबर 22.5 बट्टा कितना हो जाएगा 2.5। नहीं समझ में आया। अब आप लोग क्या करेंगे,
इसमें भाग देंगे, या तो फिर दोनों तरफ ऊपर और नीचे से दशमलव को हटा दीजिए आप लोग। समझ में आया नहीं? तो 25 चौका 100 होता है और 25 अट्ठे 200 और 25 नवैया कितना होता है 225। 9 बार में इसको आप काटेंगे कट जाएगा। जो आपका n का मान आएगा यहाँ से n बराबर 1 इधर जाएगा, हो जाएगा कितना 10। बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को? बिल्कुल दशमलव देखकर आप लोग मत घबराइए, एकदम सिंपल सा है। केवल आप लोग धैर्य बनाए रखिए क्वेश्चन को लगाते समय। अगर आप हड़बड़ाएंगे घबराएंगे तो क्वेश्चन आप लोगों को कठिन लगने लगेगा। जैसा कि जयशंकर प्रसाद की एक पंक्तियां हैं, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धार आए प्रतिकूल ना हो। तो जब तक क्वेश्चन मजेदार ना हो उसको लगाने का मतलब ही क्या है? ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। यहां पर n का मान हम लिख देंगे कितना 10। तो आप लोग यहां पर 10 लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है, an पूछ रखा है, आप लोग बिल्कुल प्रयास करिए। फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करिए, हम इसको ही बताएंगे। इतना बताया गया है 4 और 5वां आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। आइए चलते हैं आगे। देखिए ये हमारा दिया है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। कह रहा है जो एपी आपको दिया है का 30वां पद है, ये ऑब्जेक्टिव है, आपको दिया हुआ है, इसका 30वां पद आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो आप इसका 30वां पद आपको ज्ञात करना है। आप लोग बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं कि a बराबर आपको कितना दिया हुआ है, a बराबर आपको 10 दिया है। d बराबर आप कैसे ज्ञात करेंगे, a2 माइनस a1, यानी कि 7 में से 10 को घटाएंगे। d बराबर आपका a2 माइनस a1, यानी कि 10 7 माइनस 10 बराबर -3। ठीक है, आपसे a30 पूछा है तो आप क्या करेंगे, a30 बराबर कितना होगा, a प्लस n की जगह पर हम क्या कितना रखेंगे 30 माइनस 1 इंटू डी। समझ में आएगा नहीं? क्योंकि n की जगह पर आपको 30 रखना है, 30वां पद आपसे पूछ रखा है। तो a13 बराबर a की जगह पर हम रखेंगे 10 प्लस कितना 29, d का मान कितना है माइनस। ठीक है, तो a30 बराबर होगा आपका 10 और प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 के साथ हासिल लगा 2 और 3 दूना 6 2 8, यहाँ पर ये होगा माइनस में। ठीक है, अब इसको आप a30 बराबर अगर आप लिखेंगे तो 10 माइनस 87, तो ये कितना हो जाएगा -77। ठीक है, ऑप्शन में है क्या, सी वाला हमारा सही है। समझ में आया नहीं? आगे देखिए आप लोग, दूसरा देखिए हमारा दिया हुआ है 11वां पद आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो a बराबर आपको दिया है -3, d बराबर आप लिखेंगे a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है -1/2 और माइनस कोष्टक में 3। आप क्या करेंगे, अब इसको -1/2 प्लस 3। अब अगर हम इसमें से इसका मल्टीप्लाई करें तो -1 और प्लस 6/2, ये हो जाएगा 5/2। इसका मान d का मान। अब आपसे पूछ रखा है कितना a11, 11वां पद पूछ रखा है, तो a का मान a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। a11 बराबर a का मान है -3 प्लस यहाँ पर 10, d का मान कितना है हमारा 5/2, 5/2 और 2 एकम 2 पंजे 10। तो a11 बराबर हो जाएगा हमारा -3 और प्लस 5 5 25। a11 जो हमारा आएगा, ये आएगा कितना
22 ऑप्शन में है क्या? ये हमारा बी वाला सही है। समझ में आया नहीं आप लोगों को? आइए चलते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ये पता चल रहा है कि नहीं आप लोगों को? देखिए, तो यहाँ पर आपको 2 दिया है, यहाँ पर बॉक्स दिया है और यहाँ पर 26 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला हम देख रहे हैं, जो दिया है आपको 2 दिया है, कामा यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है और कामा यहाँ पर 26 दिया हुआ है। अब इस बॉक्स में क्या है ये हमको ज्ञात करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसका a का मान कितना है? 2 है। a प्लस डी का मान यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमारा x और a प्लस 2d का मान हमको कितना दिया है? 26 दिया है। समझ में आया कि नहीं? अगर हमको d पता चल जाए यहाँ से, तो हम यहाँ पर ये दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप चाहे समीकरण 1, 2, 3 कर लीजिए और चाहे जिस प्रकार से आपको केवल a का मान यहाँ पर रख दें से आप लीजिए। a की जगह पर आप 2 रखिए प्लस 2 गुणे d बराबर कितना हो जाएगा? 26। ये 2 को उधर भेज दीजिए, 2d बराबर कितना हो जाएगा? 24। d बराबर आपका कितना आ गया? 12। ठीक है, तो जो बॉक्स में भरा जाएगा ये दूसरा पद है। दूसरा पद जैसा कि आप लोगों को पता है कि a प्लस डी होता है। ठीक है, तो a प्लस डी होता है, तो a का मान है 2 और प्लस d का मान है 12। ठीक है, a प्लस डी होता है, a प्लस डी, a प्लस डी होता है, तो a का मान है 2 और d का मान है 12। यानी टोटल कितना इसमें भरा जाएगा? 14 भरा जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद मिटा करके यहीं पर हम दूसरा वाला देखते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए थोड़ा सा इसको मिटाने के बाद यहीं पर हम दूसरा वाला देखते हैं। देखिए, जो दूसरा दिया है आपका, दिया है यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर 13 दिया हुआ है, यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। अगर आपको a और d का मान पता चल जाए तो आप किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, यानी a प्लस डी का मान आपको कितना दिया है? 13 दिया है। और a प्लस 3d, ये चौथा पद दिया है ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी a प्लस 3d बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दीजिए, तो a प्लस 3d बराबर 3, a प्लस d बराबर 13। माइनस करना है, माइनस कर दीजिए और a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से घटेगा, कितना हो जाएगा? 2d बराबर कितना हो जाएगा? -10। d का मान कितना आ जाएगा? -5। समझ पाए कि नहीं आप लोग? अब आपको लिखना है कौन सा पद? पहला पद। तो पहला पद आपको लिखना है, तो समीकरण 1 से लीजिए, समीकरण 1 से, और d की जगह पर आप रखिए a -5 बराबर 13। a बराबर कितना हो जाएगा? 18। समझ में आ गया नहीं? ये 5 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, हो जाएगा 18। अब देखिए, आपको पहला पद पता चल गया है, आपको दूसरा पद ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हैं, जो आपका दूसरा पद होता है a प्लस, ये दूसरा पद आपका दिया है, तीसरा पद ज्ञात करना है ना, तो तीसरा पद आपका क्या होता है? a प्लस 2d। तो a का मान आपको जैसा कि पता है कितना है? 18 है, और प्लस 2 गुणे d का मान
5 है। यहाँ पर अगर आप इसका गुणा करें तो कितना हो जाएगा -10, ठीक है, 5 दूना 10, -10 हो जाएगा, तो 18 में से घटेगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर भरेंगे तो 18 भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे तो 18 भरेंगे, जो आपका तीसरा बॉक्स है इसमें भरेंगे तो कितना भरेंगे, 8 भरेंगे। समझ में आया कि नहीं, देख लीजिए आप लोग, अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, उसको फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं हम तीसरा वाला, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा वाला ध्यान दीजिए आप लोग, दिया है हमारा 5 कामा बॉक्स कामा बॉक्स कामा 9 सही 1/2। ए का मान आपको दिया है कितना, 5, और ए प्लस, ए कौन सा पद दिया है, चौथा पद, ए प्लस 3d का मान कितना दिया है, 9 दूना 18, 1 19/2। समझ में आ गया नहीं, ये समीकरण 1 है और यह आपका समीकरण 2 है। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे कितना, 5 + 3d बराबर 19/2। ये उधर ही जाएगा, घटेगा, यानी कि 3d बराबर कितना होगा, 19/2 - 5, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी 19 - 10/2। तो 3d बराबर कितना होगा आपका 9, ये घटेगा 9 हो जाएगा, 9/2, और ये 3 भी जाएगा इधर, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो आपका जो d का मान आएगा 9/6 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6, यानी जो d का मान आएगा कितना आएगा, 3/2 आएगा। अब आपको यहाँ पर केवल भरना है, a का मान आपको पता है और d का मान भी आप निकाल लिए हैं। तो जो बॉक्स में आप भरेंगे वो क्या भरेंगे, देखिए, a + d दूसरा पद, a + d, तो a का मान हम कितना रखेंगे, a का मान हम रखेंगे कितना, 5, a का मान हम लोग 5 रखेंगे, तो 5 + d का मान 3/2, यानी कि 5 दूना 10, 3 13/2 यहाँ पर भरेंगे, 13/2। अगर यहाँ पर हम भरेंगे तो कितना भरेंगे, a प्लस, देखिए a का मान कितना है, 5, a का मान 5, तो 5 प्लस ये 2d भरेंगे, यानी कि 2 गुणे d का मान 3/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 3 8, ठीक है, यहाँ पर हम भर देंगे 8। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए, बिल्कुल उसको हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हम इसी के साथ चलते हैं चौथे वाले प्रश्न पर, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए देखिए जो हमारा चौथा दिया है -4 कामा बॉक्स कामा बॉक्स कामा बॉक्स कामा बॉक्स कामा 6। आप लोग देखकर बिल्कुल मत घबराइए, आपको सब दिया हुआ है। ए बराबर आपका दिया है -4, ठीक है, और ये आपका क्या दिया है, छठा पद, ठीक है, छठा पद यानी कि a + 5d बराबर आपको कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है। इसको समीकरण 1 मानिए और इसको समीकरण 2 मानिए। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो, तो एक जगह पर आप कितना रखेंगे, -4 + 5d बराबर 6। इस 4 को उधर ले जाएंगे, जुड़ जाएगा, यानी 5d बराबर कितना हो जाएगा, 10, d बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2। d का मान कितना प्राप्त हुआ आपको,
2, एक मान आपको पता है। जो दूसरा वाला पद होगा आपका कितना होगा, दूसरे वाले बॉक्स में हम भरेंगे a प्लस डी। देखिए a प्लस डी, जैसा कि आपको पता है a का मान -4 है, यहाँ पर हम रखेंगे -4 और प्लस डी यानी कि 2 बराबर कितना हो जाएगा -2। यहाँ पर हम कितना भरेंगे -2। समझ में आ गई नहीं। जो दूसरा वाला बॉक्स में, तीसरे वाले बॉक्स में हम भरेंगे, इस वाले में कितना a प्लस 2d, a का मान हम कितना रखेंगे, a का मान हम रखेंगे -4 प्लस 2 गुणे d का मान 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 4 हमारा कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी कि हो जाएगा यह 0। इसमें हम भरेंगे कितना 0, ठीक है। और बाकी इसमें ये जो चौथा वाला है पद, इसमें हम कितना भरेंगे a प्लस 3d, ठीक है। अगले वाले बॉक्स में a प्लस 4d। बाकी आप लोग कैलकुलेशन करके यहाँ पर इस बॉक्स में भर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है, 5वां वाला। आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन को करिए, और कहीं पर अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, उसको हम पुनः अगले वीडियो में मेंशन करेंगे। जैसा कि आपको दिया है, ये दूसरा वाला पद दिया है, और ये वाला आपका कौन सा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा पद दिया है, ठीक है। दूसरा पद और 6ठा पद दिया है, आप लोग उसको पहला समीकरण इसको मानिए, दूसरा समीकरण इसको मानिए, और उसको फिर हल करके ए और डी आपको प्राप्त होगा। वहां से फिर जो भी पद कहे आप लोग खूब आराम से निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए दिया है एपी इतने इतने का कौन सा पद 78 है, ठीक है। कौन सा पद 78 है, आपसे एन का मान पूछ रखा है। कौन सा पद, एन नहीं, आपसे एन पूछा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, एन पूछा है, और आपका एन दे दिया है। देखिए आपका एन दिया है 78, और एन आपसे पूछ रखा है कौन सा पद, यानी कि एन का मान कौन से पद पर आपका कितना होगा 78, यानी एन का मान आपको दे दिया है 78, एन का मान आपसे पूछ रखा है, ए का मान आपको दिया है 3, और डी आप निकाल सकते हैं a2 माइनस a1, यानी 8 माइनस 3 बराबर 5, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम एन का मान निकालते हैं। यहाँ से एन बराबर आपका होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पर हम कितना रखेंगे 78 बराबर a की जगह पर 3 प्लस एन माइनस 1, जैसा कि डी आपको पता है कितना है 5 है। इस 3 को इधर लेकर आइए, कितना होगा 75 हो जाएगा, घट जाएगा तो, और इधर हो जाएगा आपका एन माइनस 1 इंटू डी। इस 5 को इधर ले जाएंगे, आपको भाग देंगे तो 75 बटा 5 बराबर एन माइनस 1। इसमें आप भाग देंगे, 5 एकम 5 और 5 पचे 25 बराबर एन माइनस 1। अगर आप इसको आगे हल करेंगे तो एन बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी कि जो 16वां पद आपका होगा वो कितना हो जाएगा 78 होगा। समझ में आ गया नहीं। आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करिए, आराम से नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न जो है। देखिए दिया है हमारा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी कि आपसे पूछा है किसका मान, एन का मान, यानी पदों की संख्या कितनी है। देखिए आपका ए का मान दिया है 7 दिया है, ठीक है। डी का मान आप निकाल लेंगे a2 माइनस a1 से, कितना 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6। समझ में आया नहीं। और आपका जो एन का मान दिया है वो दिया है 205, जैसा कि आप लोगों को बताए हैं एन जो है एनवां पद है या तो फिर अंतिम पद है, ठीक है। अब आपसे एन का मान यहाँ से पूछ रखा है, तो आप फार्मूला लगा सकते हैं क्या, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान आप रख सकते हैं 205 बराबर ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान आपको कितना रखना है 6।
इसको इधर लेकर आइए, कितना हो जाएगा 199, 198। ठीक है, आप इसको जब घटाएंगे 205 में से 7 इधर आएगा, घट जाएगा, हो जाएगा कितना 198 और n-1 इधर 6 हो जाएगा। अब देखिए n-1 बराबर 198/6 हो जाएगा। अगर आप इसको काटेंगे तो 6×18 और 6×18 हो जाएगा, यानी n-1 बराबर 33 हो गया। n बराबर आपका कितना हो गया 34। यानी कि जो इसमें पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी 34 होगी, जिसका अंतिम पद कितना है 205 है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए थोड़ा सा इसको भी हम आप लोगों को हिंट देते हैं, इसको आप लोग एक बार लगाने का प्रयास करिएगा। देखिए देखिए आपका अगर देखें हम यहां से a का मान कितना दिया है 18 दिया है, d का मान आप निकाल लेंगे यहां से कितना है 15 सही 1/2 है, तो 15 सही 1/2 माइनस 18। अगर यहां से आप घटाएंगे तो 15 दूना 30 31, 31/2 माइनस 18। अगर यहां से आप घटाएंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा डी का मान, मतलब कि -31 माइनस 36, 31 माइनस 36/2, यह कितना हो जाएगा -5/2। ये आपका डी का मान हो गया। और आपको an का मान दे दिया है कितना -47, और n आपसे पूछ रखा है। लगा लेंगे फार्मूले से आप लोग। देखिए अगर आप इसको लगाएंगे तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे। an का मान कितना है -47, a का मान आपको कितना दिया है 18 प्लस n-1, डी का मान कितना है आपका -5/2 है। इसको आप इधर लेकर आइए, ये जुड़ जाएगा -47 और -18 बराबर n-1 गुणे -5/2। ये जुड़ जाएगा आपका कितना हो जाएगा यह -65 बराबर यह है आपका -5/2 कोष्टक में n-1। माइनस माइनस आपका दोनों तरफ से हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, अगर आप इसको लिखेंगे तो 5 एकम 5 तेरहियम 65, समझ में आ गया नहीं। अब इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें 13 में, तो 13 दूना 26 बराबर n-1। अगर यहां से हम देखें तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। पदों की संख्या आपका 27 हो जाएगा।